एकादशी की एस्ट्रोकेपी परिवार की ओर से कोटि कोटि मंगल कामनाएं। प्रतिष्ठित संस्थान के इस आधिकारिक डिजिटल पटल एस्ट्रोकेपी पर आप सभी का हृदय की अगाध गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, यह एक ऐसा स्थान है जहां सनातन धर्म की सभी जानकारियां, व्रत त्योहारों के निर्णय किसी सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से प्रामाणिक ज्योतिष शास्त्र, वेदों, उपनिषदों और पंचांग की अत्यंत सूक्ष्म और सटीक गणितीय गणनाओं के आधार पर ही प्रदान की जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज का यह विशेष, अत्यंत महत्वपूर्ण और दीर्घ आलेख हम विशेष रूप से श्रावण पुत्रदा एकादशी के विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए लेकर आए हैं। इस वर्ष यानी वर्ष 2026 में तिथियों के गणित को लेकर, सूर्योदय और तिथि के संयोग को लेकर आम जनमानस और परम भक्तों के मन में एक बहुत बड़ा असमंजस, एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि आखिर व्रत किस दिन किया जाए। कुछ लोग 23 अगस्त की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग 24 अगस्त को शास्त्र सम्मत मान रहे हैं। हम आज इस पटल से यह जानकारी इतनी गहराई से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी शास्त्रीय, गूढ़, गोपनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका सही समय पर आप तक पहुंचना अनिवार्य है। सनातन धर्म में कहा गया है कि यदि समय रहते हमें सही मार्गदर्शन न मिले तो अनजाने में की गई एक छोटी सी शास्त्रीय त्रुटि के कारण हम पुण्य कमाने के स्थान पर भारी दोष के भागीदार बन सकते हैं। और एस्ट्रोकेपी संस्थान का यह परम कर्तव्य है कि कोई भी सच्चा हरि भक्त जो इतनी श्रद्धा से, इतनी कठिन साधना से एकादशी जैसा महाव्रत करता है, वह किसी भी प्रकार के पंचांगीय भ्रम के कारण अपने इस महाव्रत के अनंत फल से वंचित न रहे। आज के हमारे इस महाआलेख का जो सबसे मूल, गंभीर और मुख्य विषय है वह यह है कि इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी की जो मुख्य तिथि है उसमें व्रत धारण करने का वास्तविक दिन और शास्त्र सम्मत समय क्या है, उदया तिथि का गणित क्या कह रहा है, पूजा की वह गोपनीय शास्त्रीय विधि क्या है जिससे साक्षात लक्ष्मीपति नारायण प्रसन्न होकर मनोवांछित संतान और सुख का वरदान देते हैं। जीवन के त्रिविध तापों यानी दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को समूल नष्ट करने वाले वे कौन से दिव्य महा उपाय हैं जिन्हें केवल इसी एकादशी पर किया जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न कि प्रभु की कृपा प्राप्ति के उपरांत हमें व्रत का पारण कब, किस मुहूर्त में और किस विधि से करना चाहिए। आज हम आपके इन सभी संशयों का, आपके समस्त प्रश्नों का वेदों, पुराणों, स्मृतियों और पंचांग के ठोस प्रमाणों के आधार पर पूर्ण समाधान करेंगे। आप इस जानकारी के साथ अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि आज की यह संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपके पूरे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए, एक एक बिंदु को नोट करते जाइए क्योंकि ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। आप सभी भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले हम इस पावन तिथि के गूढ़ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को समझते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस पावन एकादशी को सनातन धर्म में सर्वोत्तम और सर्व प्रमुख एकादशियों में गिना जाता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न पुराणों में पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और श्रावणी एकादशी भी कहा जाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है पुत्रदा अर्थात पुत्र तथा योग्य संतान प्रदान करने वाली एकादशी। यह केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संतान के जीवन की रक्षा, उसकी लंबी आयु, उसके सर्वांगीण विकास और संतानहीन दंपतियों के जीवन में मातृत्व एवं पितृत्व का सुख घोलने वाली परम पावन तिथि है। शास्त्रों में कहा गया है कि न च पुत्र समागतिः अर्थात योग्य संतान के बिना कुल की परंपरा और पितरों की तृप्ति अधूरी मानी जाती है। श्रावण का महीना जो कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है, उस पवित्र मास में भगवान श्री हरि विष्णु की यह एकादशी हरि और हर के एकात्म का साक्षात्कार कराती है। इस पावन तिथि पर चातुर्मास के अंतर्गत भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान रहते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व महादेव के हाथों में होता है। ऐसे में श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों का मत है कि जब चातुर्मास चल रहा होता है तब आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो जाता है। जो भी भक्त इस पावन तिथि से अपने मन को संसार की व्यर्थ की चिंताओं से हटाकर संतान प्राप्ति, संतान के उज्जवल भविष्य और आध्यात्मिक उन्नति की भावना से भगवान की भक्ति में लीन होकर साधना करता है, सात्विक रहता है, उसके जीवन की समस्त दिशाएं दैवीय कृपा से आलोकित हो उठती है। इस व्रत से शरीर का शुद्धिकरण होता है और मानसिक विकारों का नाश होता है।
यह विज्ञान सम्मत भी है, क्योंकि श्रावण मास की वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद हो जाती है। अतः व्रत और संयम से मनुष्य शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों से स्वस्थ रहता है। प्रिय भक्तों, इस एकादशी की महिमा इतनी अपार, इतनी अलौकिक है कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वापर युग में लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण से इसके विषय में प्रश्न किया था। भविष्योत्तर पुराण और पद्म पुराण में इसका अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के चरणों में शीश नवाकर पूछा था कि हे अच्युत, हे केशव, हे त्रिलोकीनाथ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इस पावन एकादशी का नाम क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा किस विधान से की जाती है? कृपया मुझ पर कृपा करके इसे विस्तार से समझाइए। तब मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा था कि हे कुंती पुत्र, हे धर्मराज, आपने संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्यों के समस्त ज्ञात अज्ञात पापों को भस्म करने वाली, योग्य एवं गुणवान संतान प्रदान करने वाली और अंत में परम उत्तम गति देने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का विधिवत व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो संतान प्राप्ति में बाधा बन रहे होते हैं। इसके व्रत के समान संसार में संतान सुख देने वाला कोई दूसरा पवित्र व्रत नहीं है। इसकी महिमा को और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और कल्याणकारी कथा सुनाई थी, जो भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या की है। आइए हम सब भी उस परम पवित्र कथा में गोता लगाते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहां सुकेतुमान नाम के एक परम प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम शैव्या था। राजा सुकेतुमान अत्यंत न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी। परंतु इतने वैभव और सुख के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा सदा इस चिंता में घुले जाते थे कि उनके बाद उनके वंश को कौन चलाएगा, उनके पितरों को पिंडदान कौन अर्पित करेगा। संतानहीनता के दुख से पीड़ित होकर राजा का मन राजकाज से उचकने लगा। एक दिन राजा सुकेतुमान अत्यंत दुखी होकर किसी को बिना बताए अकेले ही घने जंगल की ओर चले गए। जंगल में भटकते भटकते दोपहर हो गई। राजा प्यास और मानसिक व्यथा से अत्यंत व्याकुल हो उठे। जल की खोज करते हुए वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। उस सरोवर के तट पर अनेक ऋषियों के आश्रम बने हुए थे और वेद मंत्रों का सुंदर उच्चारण हो रहा था। राजा ने सरोवर से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और ऋषियों के चरणों में प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। ऋषियों ने राजा से उनके उदास होने का कारण पूछा। राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर अत्यंत कातर स्वर में कहा कि हे महर्षियों, मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान न होने के कारण मेरा जीवन और मेरा राज्य निष्प्राण सा लगता है। पितरों के तर्पण की चिंता मुझे दिन रात सताती है। कृपया मुझ पर दया करें और कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान रत्न की प्राप्ति हो सके। राजा की व्यथा सुनकर ऋषियों में से एक परम ज्ञानी मुनि ने कहा कि हे राजन, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की परम पवित्र पुत्रदा एकादशी तिथि है। यह तिथि भगवान नारायण की अत्यंत प्रिय है और संतानहीनता के दोष को दूर करने में अमोघ है। तुम तुरंत इसी क्षण से निष्काम भाव और पूरी श्रद्धा के साथ इस पुत्रदा एकादशी का निर्जला व्रत रखो और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। ऋषियों की आज्ञा पाकर राजा सुकेतुमान ने उसी सरोवर के तट पर ऋषियों के मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा, नियम और संयम के साथ श्रावण पुत्रदा एकादशी का महाव्रत रखा। रात भर जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया और अगले दिन द्वादशी को नियम पूर्वक व्रत का पारण किया। इस महाव्रत के दिव्य प्रभाव से और भगवान लक्ष्मीपति नारायण की असीम अनुकंपा से कुछ ही समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और समय पूर्ण होने पर एक अत्यंत तेजस्वी, गुणवान, शूरवीर और धर्मनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत प्रतापी राजा बना और उसने अपने कुल का नाम उज्ज्वल किया। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, जो भी मनुष्य श्रावण पुत्रदा एकादशी का यह दिव्य व्रत करता है या इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण और पठन करता है, उसे इस लोक में संतान सुख, समृद्धि और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आप सभी हरिभक्त कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।
प्रिय भक्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय पर आते हैं जिसके गणित को लेकर इस वर्ष यानी 2026 में गांवों में और भक्तों के बीच भारी संशय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत से भक्त लगातार पूछ रहे हैं कि व्रत 23 अगस्त को रखा जाए या 24 अगस्त को, क्योंकि तिथियों का फेर ऐसा है कि साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। आइए इसे पंचांग और शास्त्रों के नियमों के अनुसार एकदम सरल और साफ तरीके से समझते हैं। पंचांग के गणित के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 अगस्त 2026 को देर रात 02:45 बजे हो रहा है और यह तिथि 24 अगस्त 2026 की रात 11:55 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में दो अलग अलग परंपराओं यानी स्मार्त परंपरा और वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत के नियम तय किए गए हैं। पहला नियम गृहस्थ जनों के लिए है। वे सभी आम गृहस्थ लोग जिन्होंने किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं ली है और जो सामान्य रूप से अपने घर परिवार में नियम धर्म का पालन करते हैं, वे स्मार्त परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को रखेंगे। 23 अगस्त को व्रत रखने वाले सभी गृहस्थ भक्त अगले दिन यानी 24 अगस्त सोमवार की सुबह। दूसरा नियम दीक्षित वैष्णव भक्तों के लिए है। भगवान श्री हरि विष्णु के वे पक्के भक्त जो किसी गुरु के द्वारा दीक्षित हैं और जिनके गुरु वैष्णव परंपरा से आते हैं, वे सभी वैष्णव भक्त उदया तिथि के शास्त्र सम्मत नियम के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त 2026 सोमवार को रखेंगे। 24 अगस्त को व्रत रखने वाले वैष्णव भक्त अगले दिन यानी 25 अगस्त मंगलवार की सुबह 05:55 बजे से 08:30 बजे के बीच नियम पूर्वक व्रत का पारण करेंगे। संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए इस एकादशी पर किए जाने वाले विशेष दिव्य महा उपायों की बात करें तो इस दिन पति पत्नी दोनों को मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का जल या दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध में थोड़ा सा केसर और तुलसी दल अवश्य मिला लें। इसके पश्चात भगवान के समक्ष आर्यन दंपतियों को इस दिन पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और पंजीरी या मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। यह महा उपाय जीवन के समस्त दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का निवारण कर संतान सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रिय भक्तों, पूजा विधि की बात करें तो एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात उन्हें पीला चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। दिन भर सात्विक रहकर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पारण के समय किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दक्षिणा देकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, एकादशी का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं है, यह पूरे 3 दिनों का एक परम पवित्र आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अनुष्ठान है। इसकी शुरुआत एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही हो जाती है। शास्त्रों में इसके लिए त्रिदिवसीय नियम बताए गए हैं, जिनमें दशमी के नियम, एकादशी के नियम और द्वादशी के नियम शामिल हैं। जब आप इन तीनों दिनों के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करते हैं, तभी आपका यह महायज्ञ पूर्ण माना जाता है। व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को आपको अपने भोजन और अपने आचरण पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। दशमी के दिन दोपहर के बाद से ही तामसिक और भारी भोजन का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। इस दिन कांसे के बर्तनों में भोजन करना सर्वथा वर्जित माना गया है, क्योंकि कांसा धातु व्रत के संकल्प को कमजोर करती है। भोजन में शहद, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने का साग, हरी पत्तेदार सब्जियां और गोभी जैसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल न करें। केवल सात्विक सादा भोजन ग्रहण करें। दशमी तिथि की रात्रि से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से आरंभ हो जाता है। इस दिन रात को सोने से पहले अच्छी तरह गुनगुने पानी से कुल्ला करके अपने दांत